Good morning, everyone. Fifth standard. I had already given you to write down all the exercises to complete the chapter number 2, that was friendship. And now I am going to explain you all the exercises of this chapter. The first question is, what had John's mom prepared when he came home from school? यानी कि जॉन की मम्मी ने क्या प्रिपेयर करके रखा हुआ था जब वो स्कूल से वापस आया। तो जॉन्स मॉम हैड प्रिपेयर फ्रेश बेक्ड कुकीज़। तो जॉन की मम्मी ने क्या बना के रखा था? फ्रेश बेक्ड कुकीज़ व्हेन ही केम होम फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आया था। नेक्स्ट आपका है वर्ड मीनिंग्स। अरोमा का मतलब होता है स्वीट स्मेल, अच्छी सी खुशबू आना। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हम खाना बनाते हैं, ऐसा कुछ मीठा पकवान बनाते हैं तो उसकी जो खुशबू आती है, दैट इज़ कॉल्ड अरोमा। नेक्स्ट है आपका MCQs। जॉन्स मदर हैड मेड डैश। तो जॉन की मम्मी ने क्या बनाया था? कुकीज़। नेक्स्ट है समथिंग स्मेल्स गुड। तो ये टू हुम एंड व्हेन है, यानी कि किसने किससे कहा? हु सेड द फॉलोइंग टू हुम एंड व्हेन, यानी कि किसने किससे कहा और कब कहा। सो जॉन सेड दिस टू हिज मॉम व्हेन ही केम होम फ्रॉम द स्कूल। उसने अपनी मम्मी को कहा था जब वो स्कूल से वापस आया था। नेक्स्ट आपका है व्हाट डू द फैमिली प्लान ड्यूरिंग स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग सीजन में जॉन की जो पूरी फैमिली थी उसका क्या प्लानिंग था। सो जॉन्स grandpa's plan a fishing trip and his mom's plans cleaning the house, यानी कि उसके दादाजी का प्लान था फिशिंग करने जाने का और उसकी मम्मी का प्लान था घर की साफ़ सफाई करने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड जॉन्स मॉम एक्सपेक्ट हिज हेल्प, यानी कि जॉन की मम्मी उसकी मदद की आशा क्यों रखी थी, मतलब उन्होंने क्यों रखा था उसकी मदद की आशा, क्योंकि उस दिन जॉन की छुट्टी थी। ठीक है, जॉन्स मॉम एक्सपेक्ट हिज हेल्प बिकॉज जॉन वॉज हैविंग हॉलीडे इन द स्कूल। नेक्स्ट आपका है वर्ड मीनिंग। एनुअल का मतलब होता है ईयरली, सालाना, और अनविलिंगली का मतलब होता है नॉट रेडीली, यानी कि जो काम दिल से ना किया जाए उसको हम बोलते हैं नॉट रेडीली। नेक्स्ट है आपका MCQs। पॉपअप वॉज जॉन्स डैश। तो जॉन के पॉपअप क्या लगते थे? ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है फॉर जॉन स्प्रिंग इज़ द टाइम फॉर डैश, यानी कि जॉन के लिए जो स्प्रिंग का टाइम होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? एनुअल फिशिंग डे होता है, यानी कि साल में एक बार जो फिशिंग ट्रिप जाते थे, साल में एक बार ही होता है ना, स्प्रिंग आता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है फॉर जॉन्स मॉम स्प्रिंग इज़ द टाइम फॉर व्हाट। तो जॉन की मम्मी के लिए स्प्रिंग जो होता है वो साफ़ सफाई का टाइम होता है, एनुअल क्लीनिंग का। नेक्स्ट है जॉन वॉज रेडी टू हेल्प हिम हिज मदर अनविलिंगली, यानी कि जॉन ने उसकी मम्मी की मदद तो की लेकिन मन से नहीं किया, अनविलिंगली किया, ना चाहते हुए भी। नेक्स्ट है हु सेड टू हुम एंड व्हेन, किसने किससे कहा और कब कहा, ये वाक्य सेंटेंस। स्प्रिंग इज़ हियर। तो ये पॉपअप ने जॉन से कहा जब वो कुकीज़ खा रहा था, व्हेन ही वॉज ईटिंग कुकीज़। नेक्स्ट है आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग। तो ये बात मम्मी ने जॉन से कही थी और जॉन और पॉपअप से कही थी जब वो लोग फिशिंग ट्रिप की प्लानिंग बना रहे थे। ठीक है, मॉम सेड टू द जॉन एंड पॉपअप व्हेन दे वर प्लानिंग फॉर देयर फिशिंग ट्रिप। नेक्स्ट है व्हाट डिड जॉन एंड हिज मॉम क्लीन। जॉन और मम्मी ने मिलके क्या क्या साफ़ सफाई की थी। तो जॉन एंड हिज मॉम क्लीन्ड एवरीथिंग अपस्टेयर्स, इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। ठीक है, तो जॉन और उसकी मम्मी ने मिलके सब घर की, बाहर की सफाई, ऊपर की सफाई, नीचे की सफाई, सब घर की सफाई कर दी थी। नेक्स्ट है वाई डिड मॉम डिसाइड टू थ्रो अवे पॉपअप चेयर, यानी कि जॉन की मम्मी ने पॉपअप के चेयर को बाहर फेंकने का डिसाइड क्यों किया? बिकॉज मॉम डिसाइडेड टू थ्रो अवे
Popop's chair because it was old, faded, worn and torn in some places, यानी कि कहीं कहीं जगह से वो टूट गया था, फेडेड हो गया था, इसलिए पुराना हो गया था। नेक्स्ट आपका है गिव द मीनिंग्स। स्पॉटलेस का मतलब होता है बिल्कुल साफ, वेरी क्लियर, और क्लीन भी बोल सकते हो। अनसाइटली का मतलब होता है अगली, बहुत गंदा, जिसे ना देखा जा सके, बदसूरत। नेक्स्ट है आपका द चेयर वॉज डैश, फेडेड, वॉर्न एंड टॉर्न। चेयर जो थी वो कैसी थी? फेडेड थी, वॉर्न एंड टॉर्न थी, यानी कि उसका कलर निकल गया था, वो कहीं कहीं से टूट गया था। ठीक है। द ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो। ये किससे कहा था और कब कहा था? मम्मी ने जॉन से कहा था, और जब वो घर की सफाई कर रहे थे तब कहा था। मॉम सेड टू जॉन व्हेन दे वर क्लीनिंग द हाउस। नेक्स्ट है व्हाट डिड पॉपअप्स डू व्हेन ही सॉ जॉन एंड हिज मॉम टेकिंग अवे द चेयर। यानी कि जब पॉपअप ने देखा कि जॉन और उसकी मम्मी जो है चेयर को बाहर निकाले, तो पॉपअप ने क्या किया? तो पॉपअप ब्लॉक देयर वे, यानी कि पॉपअप ने उनका रास्ता रोक दिया। व्हेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा कि जॉन एंड हिज मॉम टेकिंग अवे द चेयर। वर्ड मीनिंग है टू अटेम्प्ट। टू अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, टू ट्राई। टू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेके उसके सामने खड़े होकर बोलना, उसके अगेंस्ट में बोलना। टू गो अगेंस्ट, विरुद्ध में बोलना बोलते हैं ना, ऑपोजिट में बोलना, बहुत कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश ऑब्जेक्टेड टू रिमूव द चेयर। चेयर को हटाने के लिए किसने मना किया था, ऑब्जेक्ट किया था? पॉपअप ने। यू कैन नॉट टेक माई चेयर, ये किससे कहा था और कब कहा था? हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड व्हेन। तो ये पॉपअप सेड टू द जॉन एंड जॉन्स मॉम, यानी कि पॉपअप ने जॉन और उसकी मम्मी से कहा था व्हेन दे वर टेकिंग आउट द चेयर। ठीक है, यानी कि जब जॉन और उसकी मम्मी चेयर बाहर ले जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड पॉपअप वांट अ न्यू चेयर? नो, उनको अपनी पुरानी चेयर ही पसंद थी। सो नो, पॉपअप डिडंट वांट अ न्यू चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग टू इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है कि नॉट टू टेक नो फॉर एन आंसर, यानी कि नॉट टू टेक नो फॉर एन आंसर, यानी कि कोई आंसर ना देना। इंसिस्ट मतलब कि ऐसा अगर कोई नहीं दे रहा है आंसर तो उसको इंसिस्ट करना कि मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। टू कन्विंस, मनाना। टू टेक सम एग्री फॉर समथिंग। ठीक है, यानी किसी को किसी चीज़ के लिए मनाना। नेक्स्ट है डैश आर्ग्यूड विथ पॉपअप। किसने पॉपअप के साथ मतलब आर्ग्यूमेंट किया उस चेयर के लिए? तो मॉम ने किया। डैश ट्रम्बल्ड, कौन घबराया? तो पॉपअप्स वॉइस, ये मतलब कांपना, ट्रम्बल होता है ट्रम्बलिंग करना, कांपने लगना। नेक्स्ट है आपका हु इज़ मैट। मैट कौन है? मैट वॉज जॉन्स फादर, जॉन के फादर थे। वर्ड मीनिंग है टू गेट रीड ऑफ। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है टू थ्रो अवे, बाहर फेंक देना, मतलब फेंकना। नेक्स्ट है डैश गेव अप, मॉम, यानी कि किसने छोड़ दिया? मॉम ने छोड़ दिया कि रहने दो, चेयर को छोड़ो। नेक्स्ट है डैश वॉज रिलीव्ड, पॉपअप, यानी कि पॉपअप को शांति मिल गई थी, रिलीव का मतलब। नेक्स्ट है आई गिव अप, ये किससे कहा, कब कहा? तो जॉन की मम्मी ने पॉपअप से कहा, जबकि पॉपअप और जॉन से कहा, जबकि पॉपअप रिफ्यूज़ टू थ्रो अवे द चेयर, जब दादाजी ने पॉपअप ने उस चेयर को बाहर फेंकने से मना किया, तब कहा कि ठीक है छोड़ दो, मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा। व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर। दादाजी को चेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें याद आई? तो ग्रैंडपा रिमेंबर दैट ही सेट ऑन द चेयर when he asked grandma to marry him। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने जॉन की दादी से शादी करने के लिए उनको
पूछा था। नेक्स्ट है व्हाट डज ग्रैंडपा फील when he sits in the chair and closes his eyes। यानी कि दादाजी तब क्या महसूस करते थे जब वो चेयर पे बैठते थे और अपनी आंखें बंद करते थे। सो ग्रैंडपा फील दैट ग्रैंडमा इज़ नियर हिम, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि उनकी वाइफ जो है उनके पास में ही है। एंड व्हेन ही सिट्स इन द चेयर एंड क्लोज हिज आइज, जब वो उस कुर्सी पे बैठ के अपनी आंखें बंद करते थे तो उनको ऐसा फील होता था कि उनकी वाइफ जो उनके आसपास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs। व्हेन ग्रैंडफा सिट्स इन द चेयर ही फील्स व्हाट। तो ग्रैंडमा इज़ नियर, वो ऐसे सोचते थे कि मेरी बीवी जो है वो मेरे आसपास ही है मरने के बावजूद भी। नेक्स्ट व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर। ग्रैंडपा को क्या याद था चेयर के बारे में। ग्रैंडपा रिमेंबर दैट ही सेट ऑन द चेयर व्हेन जॉन्स फादर वॉज बॉर्न, यानी कि वो उस कुर्सी पे वो बैठा था तभी उसके पापा का भी जन्म हुआ था जॉन के, जिसका नाम था मैट। वाई वॉज जॉन अमेज्ड, यानी कि वो सरप्राइज़ क्यों था। अमेज मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, तो इसलिए हुआ था जॉन वॉज अमेज्ड बिकॉज पॉप रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट बट इन प्रेजेंट ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वो इसलिए सरप्राइज था, अमेज था, क्योंकि जॉन ये सोचता था कि दादाजी को तो कितनी पुरानी पास्ट की बातें याद है और मैं तो इतने अपने प्रेजेंट की ही बातें सब भूल जाता हूँ, इसलिए वो सरप्राइज था। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब सरप्राइजिंग, जो मैंने यहाँ पे बताया। नर्वस का मतलब होता है वरिड, चिंतित। नेक्स्ट आपका है इन द प्रेजेंट पॉप डैश फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है व्हाट डिड ग्रैंडपा रिमेंबर अबाउट द चेयर। अब तीसरी बार आया है कि ग्रैंडपा को चेयर के बारे में क्या रिमेंबर था। तो तीसरी बार का उनको ये रिमेंबर था कि जब वो उस चेयर पर बैठ गए तभी उनकी वाइफ की मृत्यु भी हो गई थी। फिर हाउ डिड द चेयर हेल्प ग्रैंडपा व्हेन ग्रैंडमा डाइड, यानी कि उस कुर्सी ने ग्रैंडपा की किस तरीके से मदद की जब वो उनकी वाइफ मर चुकी थी, तब उन्होंने कुर्सी के साथ कैसा वक्त निकाला, उस कुर्सी ने कैसे मदद की। सो द चेयर हेल्प बाय गिविंग हिम वार्मथ एंड कंफर्ट व्हेन ग्रैंडमा डाइड, यानी कि वो जो चेयर है वो दादाजी को वार्मथ देती थी, गर्माहट देती थी, कंफर्ट देती थी जब ग्रैंडमा की मृत्यु हो गई तब भी, ठीक है। नेक्स्ट है MCQs। द चेयर गेव ग्रैंडपा व्हाट, कंफर्ट एंड वार्मथ, यानी कि चेयर जो है वो ग्रैंडपा को क्या देती थी, कंफर्ट एंड वार्मथ देती थी। नेक्स्ट है आई थिंक आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, ये किससे कहा, कब कहा। तो ये बात जॉन ने अपने दादाजी से कहा जब वो दादाजी से उनके पहले की कहानियाँ सुन रहा था। नेक्स्ट है द चेयर इज़ लाइक पॉपअप्स डैश, तो चेयर जो है वो दादाजी के फ्रेंड की तरह है। नेक्स्ट है आई एम सॉरी पॉपअप आई डू सी नाउ, ये किसने कहा, किससे कहा और कब कहा। हु सेड टू whom एंड when। सो दिस सेंटेंसेस सेड बाय जॉन सेड टू पॉपअप when he realized how important the chair was to him, जब जॉन को महसूस हुआ कि ये जो चेयर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है दादाजी के लिए। नेक्स्ट है when did dad and mom put the chair out of the house, यानी कि जॉन के डैड और मॉम ने उस चेयर को कब बाहर निकाला घर से। डैड एंड मॉम पुट द चेयर आउट ऑफ द हाउस व्हेन जॉन एंड पॉपा वर अस्लीप, जब जॉन और उसके दादाजी सो गए थे। नेक्स्ट है ब्लैंकेट ऑफ वाइट मीन्स व्हाट, स्नो, यानी ब्लैंकेट ऑफ वाइट का मतलब है स्नो, बर्फ़। नेक्स्ट है व्हाट वाज ग्रैंडपास रिएक्शन व्हेन ही सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ, यानी कि ग्रैंडपा का क्या प्रक्रिया थी जब उसने चेयर को फुटपाथ पे देखा। तो व्हेन ग्रैंडपा सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ ही स्टार्टेड क्राइंग, तो वो रोने लगे। नेक्स्ट है व्हेन जॉन सॉ द चेयर ऑन द फुटपाथ ही वाज डैश शॉक्ड, जब जॉन ने फुटपाथ पे चेयर को देखा तो वो क्या था, शॉक्ड हो गया था। नेक्स्ट है डैश स्टॉप द मैन फ्रॉम टेकिंग अवे द चेयर, जो गार्बेज वाले जो आदमी आए थे वो कुर्सी लेके जा रहे थे, तो उस कुर्सी को ना ले जाने के लिए किसने रोका था, जॉन ने रोका था। नेक्स्ट है वेट डोंट टेक द चेयर,
ये किसने किससे कहा था और कब कहा था? तो जॉन ने उन दोनों आदमी मतलब मैन से कहा था, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, जो कचरा इकट्ठा करके लेके जाते हैं ना गार्बेज वाले, वो। तो जॉन ने उन आदमियों से कहा जब वो उस चेयर को लेके जा रहे थे। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग, टू रियलाइज। टू रियलाइज का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड करना, ठीक है। नेक्स्ट है डैश सेड सॉरी टू पॉप अप। किसने सॉरी कहा था? मॉम ने पॉप अप से सॉरी कहा, अपने करने की सज़ा मतलब माफ़ी मांगी, सॉरी। जॉन एंड आई विल ब्रिंग द चेयर बैक इनसाइड। ये किसने किससे कहा और कब कहा? तो जॉन की मम्मी ने उन आदमियों से कहा, और जो कि वो चेयर बाहर से ले जा रहे थे। नेक्स्ट है आपका टू ब्रश ऑफ, यानी कि साफ़ करना, टू रिमूव। फिर होल्ड हार्टेडली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से। नेक्स्ट आपका है MCQs है। जॉन एंड मॉम पुट द चेयर नेक्स्ट टू द फायर प्लेस। जब वो घर के अंदर लाए थे, फिर उन्होंने जॉन और उसकी मम्मी ने कुर्सी को आग के पास रख दिया था, जहाँ पे आग जल रही थी, फायर प्लेस। द चेयर गिव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ द कैरेक्टर। जो चेयर जो थी, वो कुर्सी जो थी, वो एक इंसान की तरह थी, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन एंड पॉपअप एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी डैश। जॉन एंड पॉपअप को ये मालूम हो चुका था, विश्वास हो चुका था कि जो लिविंग रूम जो है वो चेयर के बिना क्या है, डल नहीं, सॉरी, ये होगा डल विदाउट द चेयर, ठीक है। ओके, आंसर आपका ये होगा डल विदाउट द चेयर। नेक्स्ट आपका है, सो बेटा आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम अगली बार करेंगे, बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सो टिल देन यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर एंड try to learn all these exercises.